था इस बात को बोलने कि जहाँ से सब आए वहीं से मैं आई हूँ। वहाँ से भी एक मैं अपकमिंग स्टार सफायर थी और वहाँ से मैंने ये रैंक क्विट किया। अब मैं ये आपको बताऊँ मैं कैसे वेट ले दिया। मैं अभी वही जैसे सब बता ही रहे, एमडी सर का फॉलो बड़ा तकड़ा है भाई, बहुत ही तकड़ा है। फॉलो सीखना है ना तो सच में एमडी सर को कॉपी किसने कर लिया ना, उसे डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। और डीडी निकालना, अच्छा हो गया प्लान इसके अंदर। मैं कहती हूँ सर ये वाला जो है ना, ये स्टेप मुझे बड़ा पसंद है। आपको प्लान हुआ, डिस्कशन हुआ, सर करो पेमेंट। तो ये वाली चीज ना मुझे बड़ी पसंद है। तो वही हुआ, फॉलो सर का चल ही रहा था, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। मैं ये नहीं कहूँगी मैं वहाँ से भी फेलियर थी। मैं 3 साल में वहाँ से स्टार सफायर थी, मेहनत की थी, दोनों लेग में काम किया था, बैकग्राउंड अच्छा था। ऐसा नहीं था कि मुझे दाल रोटी या किसी चीज़ की कमी हो। मैं बिजनेस में इसलिए आई हूँ कि मेरे पास घर ना हो, गाड़ी ना हो या ये ना हो। ऊपर वाले की दया हमेशा बनी रखी है, ऊपर वाले का शुक्रिया करूँगी। कभी इन चीज़ों की कभी कमी भी नहीं आई है। तो सर एज ए यूजर मैं इस बिजनेस में आई थी। प्रोफेशनली हम दोनों हस्बैंड वाइफ टीचर हैं, सभी लोग जानते ही हैं। मैं कोचिंग सेंटर चलाती थी, 5 कोचिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर रही हूँ। जब कोचिंग सेंटर चलाती, एसएससी बैंक रेलवे को हम पढ़ाते थे। वही हमारा कहते ना कि सुबह से शाम तक जाना, बैच पढ़ाने, फिर घर आ जाना, ये रूटीन हमारा चलता था। इसी बीच में सर की तबीयत खराब हो गई थी और वही पल हमें डायरेक्ट सेलिंग में घसीट के ले आया। अच्छा कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा चिढ़ते होंगे, हैं? अरे अब आ गए, डरो मत। होंगे जरूर कि बड़ा हेट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। उनमें से मैं एक थी। अगर किसी ने कह दिया ना कि मैं बेस्टीज से आया हूँ, मैंने कहा खड़ा हो जा, या गोले मत बनाना बैठ के। मुझे ये बड़ा बुरा काम लगता है गोले बनाने का। तो वही वो बेचारा शांत होकर चला जाता था। अच्छा एक रेपुटेशन वाली मेरा ऑफिस था, तो मना 1-2 हज़ार रुपए के लिए मैं किसी को कर नहीं पाती थी। तो पैसे दे देती, प्रोडक्ट रख जाते थे, वो ऑफिस में पड़े रहते थे। कभी यूज नहीं किए होंगे, कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा मैंने उस चीज में। लेकिन एक क्षण आया, जैसे कहा जाता है ना, कौन सा व्यक्ति हमें कब कहाँ मिल जाए। तो एज ए यूजर हम आए थे इस फील्ड में, यूजर आए, रिजल्ट आया। आयुर्वेद के प्रति हमारी जिज्ञासा और बढ़ने लगी कि अच्छा कंसेप्ट है, देखना चाहिए। शुरू कर दिया, वही कंपनी चलती रही, अचीवमेंट भी आए। जैसे ही मैं कोई रैंक का फोटो डालूं, रूबी स्टार का डाला तो सर का मैसेज आ गया, मैम मिल लेते एक बार। मैंने कहा सर टाइम नहीं है। फिर सफायर का डाला, बोले मैम मिल लेते एक बार। तो मैंने कहा सर देखेंगे। अच्छा एक बार सर ने मुझे कॉल भी कर ली, अच्छा अब तो अप्लाई है तो गलती माफ। मैंने कहा तुम्हारे जैसे एमडी मुझे रोज फोन करते हैं जो अपने आप को रोज एमडी बताते हैं। होता ही है, कोई भी एमडी बन के 2-4 आपके पास मैसेज पड़े रहते होंगे अगर आप अच्छे लीडर हो तो मैंने कहा तुम्हारे जैसे एमडी मुझे रोज फोन करते हैं, मेरे को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक दिन रात में हम ऐसे बैठे थे, मेरा फोन पवन सर देखने लग गए। वो कई महीने में जब बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं। कल मुझे कोई बोला भी कि मैंने मैम आप मेरी टीम में ज्वाइन भी है, उन्हें बोला भी कि मैंने आपको कुछ समय पहले मैसेज किया था, मैं देख नहीं पाई होगी। तो कभी कभी ये काम मेरा पवन सर कर देते हैं, पेंडिंग मैसेज देख के उनके रिप्लाई कर देते हैं। वो दिन भी ऐसे ही तो सर बोले कि मैम किसके मैसेज आ रखे हैं इतने मीटिंग के लिए। मैं तो पता नहीं, कोई कंपनी का एमडी बता रहा है अपने आप को। तो बोले अच्छा। तो सर मुझे बोले अच्छा डायरेक्ट सेलिंग के मन में लालच तो रहता ही, पता नहीं कौन हमारे साथ आ जाए। तो पवन सर बोलते ऐसा ना हो मैम, क्या पता एमडी ना हो, डायमंड वायमंड हो, देख लो मिल लो, अपने साथ ले आएंगे। तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। तो फिर ऐसे ही सब टाइम लेते रहे, मैं देती रही। अच्छा सर कभी पूछते कहाँ हो मैम, बोले अच्छा मेरा घर नजोबाद भी है, हरिद्वार भी है और मुरादाबाद भी है। तो सर मुझसे कभी पूछते तो मैं कहती सर मैं हरिद्वार हूँ। अच्छा कभी पूछते सर, जब कभी हरिद्वार की साइड जाते होंगे सर मिलने किसी से कैसे, तो मुझे फोन करते कि मैम मिल लो, मैं हरिद्वार में हूँ। मैंने कहा सर मैं मुरादाबाद हूँ। अच्छा कभी सर मुरादाबाद होते तो मुझे कॉल करते, मैंने कहा सर मैं नजीबाबाद हूँ। तो सर कहते मैम आप ये बताओ रहती कहाँ हो। मैंने कहा सर तीनों जगह। बस कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि जब आप जहाँ होते हो वहाँ मैं अवेलेबल नहीं होती। तो एक दिन सर ने फिर बोला कि ये मेरे फोन से मैसेज किया कि ये मेरा नंबर, मेरे हस्बैंड का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। सर ने भी टाइप कर दिया मेरे फोन से।
तो सर ने फिर सर को मैसेज करने शुरू कर दिए, तो सर ने एक संडे फिक्स कर दिया। तो दिनेश सर और एमडी सर घर पे आए। अच्छा आ तो गई, मैं पवन सर से गुस्सा कर रही हूँ, आज तो मैं इतनी मुश्किल से कर रही थी, आज भी तुमने किसी को बुला लिया। मैं कहा 2-3 घंटे आएंगे, खराब कर जाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं मैम। अच्छा सर थोड़े से मैम बोली बात है ना कि बड़े वाली कि वही कोई बात नहीं, घर आता है तो कोई ऐसे नहीं करते, आ गए तो समय देंगे। सर ने प्लान दिखाना शुरू करा, हम बैठे पानी वानी पिया, बैठे तो सर ने वही समझाना शुरू करा, वही 9,000 की इनकम। तो वही मन में आया यहाँ 2,500 देने में पसीने छूट रहे, 9,000 की मैं उठ के चाय बनाने चली गई। मैंने कहा मुझे नहीं सुनना। अच्छा एमडी सर ने वही पैन वैन रोक दिया, बोले मैम पहले आ जाओ। मैंने कहा नहीं सर मैं सुन रही हूँ किचन में से, आप बोलते रहो। तो सब प्लान हुआ। तो सर का तो बढ़िया वाला आपको पता ही, मैंने करो पैसे। मैंने कहा सर बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा तो सही चल रहा है। बोले करो पैसे। तो सर बोले सर ऐसे तो डिसीजन नहीं लेंगे, हम प्रोडक्ट को देखेंगे करेंगे, ऐसे ही मतलब टालने वाली बातें थी वो हमने कर दी। लेकिन सर फिर भी शायद 1100 रुपये करवा लिए थे हमसे। क्यों बोल सर 3100 रुपये सर। हाँ तो पवन सर प्रोडक्ट फ्री नहीं लेंगे। हाँ पवन सर ने कहा अच्छा एक काम करते हैं प्रोडक्ट, अच्छा हम आयुर्वेद के प्रति पहले से जागरूक रहे हैं तो हम अपने लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो पवन सर बोले अरे वहां से खरीद के भी तो खाते हैं, एक बार ये खा के देख लेंगे क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो पवन सर को एमडी सर बोले नहीं कोई नहीं, आप प्रोडक्ट यूज करके देख लो। तो पवन सर की एक थोड़ा सा नेचर है, वो किसी की चीजें ऐसे लेते नहीं है। तो बोले सर मैं किसी की चीजें फ्री में नहीं लेता हूँ। अच्छा ये अच्छे लीडर की निशानी भी होती है, अगर मान लो ना हम ज्वाइन होते तो कई जगह कोई बात अगर आती तो कहना अरे सर तो 4,000 के प्रोडक्ट दिए थे लेके चला गया था, तो वो इंसल्टिंग वाली बात आ जाती है। तो सर ने कहा सर बिना पैसे के हम कुछ नहीं लेंगे। तो बोले ठीक है सर ये भी ये प्रोडक्ट है, आपकी 3100 का बिल हुआ, ये कर लो। फिर उसके बाद सर ऑफिस देख जाओ, ये देख जाओ, वो देख जाओ, टलता गया। फिर मैंने ब्लॉक कर दिया बोलती, मैंने कहा परेशान कर देंगे। अच्छा पवन सर से बड़ी टोनिंग अच्छी रही सर की, और है मतलब वो एजुकेशन की वजह से हो या कुछ भी हो, सर से कांटेक्ट बना रहा कंटिन्यू। मैंने अपने आप से कट कर लिया क्योंकि वो दीवानियत है ना, वो मेरे सिर पे बोलती थी AWPL की। वो क्या ना दिल से शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो कायनात भी से मिलाने में लग जाती है। तो मैंने शिद्दत से प्यार किया था रियल में। काम करो तो ऐसे ही करो, जहां भी करो, सक्सेस आपके कदमों में आके जुट जाएगी। बड़ी शिद्दत से प्यार किया मैंने, यहाँ पे कुछ बन के ही दिखाना है, काम हुआ भी नो डाउट, लेकिन एक सपोर्ट की बड़ी जरूरत पड़ जाती है एक समय पे आके। वही हमारे साथ भी हुआ। सर मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट है, तो सर ने कैलकुलेशन पूरी समझाई। अच्छा मुझे और किसी की बातें समझ में नहीं आती, ये मेरा मतलब रहा भी है, मैं सर की स्टूडेंट भी हूँ ना। मैथ आएगा तो सर से समझ में आएगा, GS आएगा तो सर से समझ में आएगा, इंग्लिश आएगी तो सर से समझ में आएगी। तो सर बोले तुम्हें किसी का प्लान समझ में आएगा, मैं ही समझाऊंगा। तो सर ने मुझे फिर कैलकुलेशन समझाई, तो थोड़ी थोड़ी समझ में तो आई कि वही वहां तुम अभी 3 साल में डायमंड नहीं हो और यहाँ अगले साल में डायमंड हो। तो समझ में आई थोड़ी थोड़ी, मन बनाया, लेकिन एक विश्वास नहीं हो पा रहा, वो होता भी नहीं है, वो हो नहीं पा रहा था। बनाई जा रही। एक टाइम पे तो ऐसा हो गया कि तुम AWPL और तुम BLPL करो, मैं तो AWPL ही करूंगी। घर में 2 कंपनी हुई है। यहाँ तक नौबत आई कि मुझे तो करना ही AWPL है, मैं जाऊंगी। और चल लोग कहते हैं अभी हमारा बिजनेस चल रहा है। चल यकीन मानो, लास्ट पॉइंट पे खत्म करो इस बात को। 8 दिन पहले विजय रथ में 147 लोग बिठाए थे, इतना चला हुआ बिजनेस छोड़ के आई हूँ। आप बताओ ना, 147 लोग लास्ट विजय रथ में बिठाए थे मैंने, जो सबसे पहला विजय रथ मेरठ में हुआ था, और उसके 8 दिन बाद मैंने बिजनेस छोड़ दिया। तो कितना रनिंग बिजनेस होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो। लोग उसे नहीं छोड़ पा रहे जो बिजनेस दम पड़ा है। अरे प्लान देख के ना भाई साहब नींद आती नहीं है व्यक्ति को। 3-4 लोगों से यही हुआ, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अचीवमेंट की कमी। हमारे पास 7 लोग नहीं आ रहे ना, तो हमारे साथ अचीवमेंट की कमी हो रही है। अचीवमेंट जिस दिन आने शुरू हो जाएंगे ना, लोग तो फोन करके आएंगे। रियल है जिसे मैं सोचती थी ना ये कभी नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। रियल में 3-4 दिन से ना ऐसे ही 2-3 लोगों का फोन आ रहा कि प्रीति मैम मिल लो एक बार। और यकीन मानो लग्जरी की बात करूं मैं गाड़ी की, तो मेरे को सच में नहीं पता था मेरा पैन कार्ड नंबर BMW है। ये भी मुझे MD सर नहीं बताया। जब MD सर ने ID के लिए
मांगा। मेरा जो होता है ना PW ऐसे करके जो नंबर होते हैं पैन कार्ड के, वो मेरा BMW ही है। तो MD सर बोले मैम आपको अपने पैन कार्ड में देखा आपने कभी ध्यान से? मैंने कहा नहीं। तो बोले आपका पैन कार्ड का नंबर भी BMW है। तो उस दिन समझ में आ गया था कि ब्रांड है, और ब्रांड का साथ पकड़ लिया। तो रियली वेद विद्या ने 12-13 महीने में ब्रांड बना दिया और लग्जरी लाइफ में प्रवेश करा दिया। तो ज्यादा अपनी बात को बस खत्म करूंगी, बहुत सारी बातें हो जाती है बताते बताते। कमिटमेंट की बात है, 20 मनाली अचीवर्स लेके जाएंगे, ये इस भरे मन से मेरा कमिटमेंट है। दूसरा कमिटमेंट, अप्रैल तक आपको डायमंडशिप के साथ मिलूंगी, ये मेरा दूसरा कमिटमेंट है। और कंटिन्यू चलिए VLPL में वो होते रहेंगे, ये प्रीति राज का वादा है आप लोगों के सामने अयोध्या की धरती। और एक लास्ट पॉइंट सिर्फ लेडीज के लिए, लग जाओ, मेहनत कर लो, लोग रोकने वाले अपने ही आएंगे, घर वाले आएंगे, परिवार वाले आएंगे। खड़े रहना, अगर आप खड़े रहे ना तो दुनिया आपके कदमों में होगी। जब एक लेडीज कामयाब होगी जिस स्टेज से बोलती है ना, तो याद रखना मेरी बहनों, 50 लेडीज ना तैयार रहती है मार्केट में कि हमें भी वो करना है। जो प्रीति मैम खड़ी है, जो कोई और मैम खड़ी है, तो करके दिखा दो। अगर आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिली और अपने अपलाइन का साथ मिला है ना, तो हाथ पकड़ लेना और करके दिखा देना। VLPL में लेडीजों का जलवा कर देना। मैं खड़ी हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार वेद विद्या।